अंतरिक्ष कई सालों से लोगों के लिए एक अद्भुत मिस्टीरियस सवाल बना हुआ है, जिसे सुलझाने के लिए हर साल ना जाने कितने एस्ट्रोनॉट्स अपनी जान को जोखिम में डालकर स्पेस शटल से स्पेस में जाते हैं और एक रहस्य को सुलझाते हैं। स्पेस में जाना केवल राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नई मिसाल होती है, क्योंकि अब पूरी दुनिया यूनिवर्स के रहस्यों के और करीब होती जा रही है। ऐसा ही कुछ कर दिखाने का सपना एक फीमेल एस्ट्रोनॉट पे भी था, पर वो कामयाब हो नहीं पाई और दुनिया ने खो दिया एक अनमोल हीरा। 1 फरवरी 2003 STS-107 के साथ हुए उस दर्दनाक हादसे ने दुनिया भर के लोगों की आंखों में नमी के बादल लहरा दिए। ये वही दिन था जब कल्पना चावला और उनके 6 क्रू मेंबर्स की धरती पर वापस आते हुए स्पेसक्राफ्ट में आग लगने से मौत हो गई। पर कौन था इस मौत का जिम्मेदार? क्या नासा को पहले से इस अनहोनी के होने का डर था? क्यों होने दी नासा ने कल्पना चावला की मौत? आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब लेकर आए, और अगर आपको इस तरह के सवाल के जवाब जानते रहने हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाकर अपडेट पाते रहिए। हरियाणा के एक छोटे से जिले करनाल में 17 मार्च 1962 में एक बहादुर बेटी का जन्म हुआ, जिसके सपने आसमान से भी ऊंचे जाने के थे। 4 सिबलिंग्स में सब लड़की, और छोटी कल्पना ने अपनी इनिशियल पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की। उसके बाद चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। उसके बाद 1984 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से कल्पना ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स ऑफ साइंस डिग्री को भी हासिल किया। भारत की एक छोटी सी जगह से अमेरिका के इस बड़े इंस्टीट्यूट का रास्ता कल्पना के लिए आसान नहीं था, लेकिन उसके सपने भी कहाँ छोटे थे। अमेरिका आने के बाद जीन पेरी हैरिसन से मोहब्बत हुई और उन्होंने 1983 में शादी कर ली। उसके बाद भी कल्पना का स्पेस को लेकर इंटरेस्ट कभी कम नहीं हुआ। उनको हमेशा से इस दुनिया को बाहर से देखना था, इसलिए 1988 में कल्पना ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की। ये वही साल था जब वो अपने सपने के एक और कदम पास पहुंच गई थी, क्योंकि उन्हें नासा एम्स रिसर्च सेंटर में काम मिल गया था। 1991 में कल्पना चावला ऑफिशियली एक US सिटीजन बनने में कामयाब हो गई। उनकी मेहनत, लगन और जज्बा देख 1995 में नासा ने उन्हें एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स में शामिल कर लिया और 1997 में कल्पना चावला ने अपनी जिंदगी की सबसे पहली उड़ान भरी। ये उड़ान एक देश से दूसरे देश की नहीं बल्कि इस धरती से उस आसमान के परे यानी कि अंतरिक्ष तक की थी। 19 नवंबर 1997 कल्पना चावला अपने और क्रू मेंबर्स के साथ कोलंबिया स्पेस शटल में बैठ के उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार थी। नासा से जा रहे STS-87 में कल्पना ने 16 दिन और 15 घंटे बहुत ही अच्छी तरीके से बिताए और फिर 7 सितंबर 1997 में इसी स्पेस शटल में बैठकर कल्पना के साथ 6 क्रू मेंबर्स धरती पर वापस भी आ गए। ये एक सफल मिशन था जिसे नासा ने भी खूब सराहा था। साथ ही कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली इंडियन वुमेन बन गई थी। ये बात बहुत ही ज्यादा गर्व करने वाली है। एक छोटे से जिले में सपना देखने वाली भारतीय लड़की आज स्पेस में जाकर सभी औरतों और भारतीयों का नाम ऊंचा कर रही है। यही लगन, मेहनत और डेडिकेशन देखकर कल्पना को फिर से दोबारा 2001 में स्पेस मिशन के लिए चूज किया गया, जिसका नाम था STS-107। जी हाँ, ये वही स्पेस शटल था जो सबकी जिंदगी बदलने वाला था। इस मिशन से कल्पना इतनी खुश थी कि उसे आने वाली अनहोनी का कोई एहसास भी नहीं था। बात यही खत्म नहीं होती। इस मिशन के दौरान यूज किए जाने वाली स्पेस शटल में कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स को पाया गया, जिसके कारण इस मिशन के लॉन्च को कम से कम 18 बार पोस्टपोन भी किया गया। नासा ने पूरे 2 साल इस स्पेस शटल पर काम किया, हर तरह से तकनीकी दिक्कतों को दूर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन दिक्कतें थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। नासा जैसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अपनी हार को मानने के लिए रेडी नहीं था। नासा जानता था कि ये स्पेस शटल में जाने के लिए अनफिट है, अभी रेडी नहीं है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका और अपने एस्ट्रोनॉट्स की जान की बाजी लगा दी, वो भी बिना ज्यादा सोचे और समझे। जनवरी 2003 तक नासा ने उनके हिसाब से परफेक्ट स्पेस शटल को बना लिया था और अब उसे लॉन्च करने वाले थे। ये दिन था 16 जनवरी 2003। 7 खुशनुमा चेहरे स्पेस शटल से उड़ान भरने की तैयारी कर रहे थे। कई तो ऐसे थे कि पहली बार स्पेस में जा रहे थे, पर सब अनजान थे कि उनकी लाइफ का सबसे खतरनाक और आखिरी मिशन होगा। खैर, मिशन आगे बढ़ा और 16 जनवरी 2003 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से कोलंबिया STS-107 से अंतरिक्ष की तरफ अपनी उड़ान को शुरू किया। शुरुआत में तो सब ठीक था। कल्पना और उसके क्रू मेंबर्स बड़े ही आराम से अंतरिक्ष में पहुंच गए थे और नजारे को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि मौत बिना बुलाए ही आ जाती है। 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट स्पेस में रहकर अपने मिशन को पूरा करने के बाद अब लौटने का वक्त आ चुका था।
1 फरवरी 2003 को जब कोलंबिया स्पेस शटल धरती के वायुमंडल की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है तो वो एटमॉस्फेयर के गैसेस के प्रेशर को झेल नहीं पाता और महज कुछ ही देर में ये स्पेस शटल जलता हुआ गोले का रूप ले लेता है। ये जलता हुआ स्पेस शटल नहीं बल्कि कल्पना चावला और उनके 6 क्रू मेंबर्स की मौत का समाचार था। जाहिर सी बात है कि इस दुखद हादसे के पीछे का कारण जानने के लिए नासा ने पूरी इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च की और इनिशियली इसको क्रू मेंबर्स के थ्रू हुए टेक्निकल फॉल्ट का नाम दे दिया गया। लेकिन डीप इन्वेस्टिगेशन के बाद नासा का ये नया चेहरा सामने आया। जब ये रॉकेट अपनी उड़ान भर रहा था तभी उसके एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के आउटर स्पेस पर लगाए हुए इंसुलेशन फोम का एक बड़ा सा टुकड़ा 850 किलोमीटर की स्पीड से शटल की लेफ्ट विंग से जाकर टकराया, जिससे उस विंग के आरसीसी लेयर में 10 इंच का बड़ा सा होल बन गया था। दोस्तों, आरसीसी यानी कि रेनफोर्समेंट कार्बन स्पेस शटल को बाहर की गर्मी से बचाने के लिए काम आता है। हैरान होने वाली बात यह है कि ये चीज नासा के इंजीनियर्स को दूसरे ही दिन पता चल गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने स्पेस क्रू को इसकी कोई जानकारी नहीं दी। पृथ्वी पर वापस आते टाइम इस 10 इंच के होल के कारण ही स्पेस शटल इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स और हीट को सरवाइव नहीं कर पाया और स्पेस शटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसके कारण सभी एस्ट्रोनॉट्स बेहोश हो गए। हाई टेम्परेचर में खून बॉयल होने की वजह से बेहोशी में ही सबकी मौत हो गई और फिर ये स्पेस शटल आग का गोला बन गया। इस घटना के बाद अनेकों साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज को सामने लेकर नासा पर कई सवाल दागे। सवाल इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी और एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी पर थे। इसी कारण कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट को 2 साल तक बैन कर दिया गया। रीजन कुछ भी हो, नासा की इस गलती के कारण दुनिया ने कई सारे एस्ट्रोनॉट्स को खो दिया और भारत ने उसकी पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट को एक ही झटके में खो दिया। स्पेस के सपने सजाने वाली कल्पना की स्पेस से लौटते समय ही मौत हो गई और इस मौत का जिम्मेदार नासा ही था। यदि टाइम रहते नासा इस ऑपरेशन को रोक देता या फिर सही इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड कर देता तो शायद आज वो सभी एस्ट्रोनॉट जिंदा होते। एक बात तो साफ है कि स्पेस की जर्नी भले ही बहुत ही रोमांचक लगती हो पर उसमें खतरा बहुत ज्यादा है। इसलिए आज हम स्पेस से रिलेटेड हो भी जाते हैं। इसलिए हमें इन एस्ट्रोनॉट्स को ढेर सारी शाबाशी देनी चाहिए कि ये सब कुछ जानते हुए भी वो ह्यूमैनिटी के लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी इसमें क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।